आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 13 का हमारा प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पिछले वीडियो में हमने अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली है कि अपशिष्ट पदार्थ किन्हें कहते हैं। आज इस वीडियो में हम अपशिष्ट पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दो भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो पहला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो चलिए इनकी परिभाषा को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये हमारी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की यहाँ पे परिभाषा है। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, परिभाषा बहुत ही आसान और सरल है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। यानी कि देखिए, जो छोटे छोटे जीव होते हैं हमारी सब्जी के छिलकों के ऊपर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव जो हमारी सब्जी के छिलके होते हैं, घर से जो भी हमारा कचरा निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं, तो उनको ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से वे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थ, उनको क्या करते हैं, आसानी से अपघटित करके नष्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है, देखिए, कोई हानिकारक पदार्थ भी नहीं बनते हैं, उससे कोई अवशेष बचेगा नहीं, तो हानिकारक पदार्थ भी नहीं बनेंगे। और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, घरेलू अपशिष्ट मलमूत्र है, वाहित मल, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट आदि। जैसे देखिए, हमारी जो गाय होती है, भेड़ बकरियां होती है, उनसे जो अपशिष्ट निकलता है, वाहित मल है, जो गोबर है, जैसे हमारा तो गोबर से हमें जो खाद प्राप्त होती है, तो इस तरह का ये सब क्या है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, जिनको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव आसानी से अपघटित कर लेते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं, और जिससे क्या है, हानिकारक दूसरे पदार्थ भी नहीं बनते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। यानी कि देखिए, जैव निम्नीकरणीय का मतलब है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, उपयोग होने के बाद भी जो अवशेष बचता है उसको भी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, आसानी से समाप्त कर देते हैं, आसानी से समाप्त कर देते हैं, जिससे क्या है, कोई हानिकारक पदार्थ भी नहीं बनते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए बताया कि सब्जी के हमारे छिलके हैं, तो जब हम छिलकों को बाहर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव उस पर भिनभिनाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे सड़ाकर समाप्त कर देते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, हमारे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की परिभाषा। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किन्हें कहेंगे कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय में क्या है, जो हमारे अपशिष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं, और इसमें क्या है, समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, विभिन्न कृषि रसायन, पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे आदि। जैसे देखिए, हमारी प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, थैली हैं, तो ये क्या है, इनको सूक्ष्म जीव अलग अलग नहीं कर सकते, इनको समाप्त नहीं करेंगे। अगर देखिए, हम इनको अगर खेत में भी जाकर गाड़ देंगे या जमीन के अंदर अगर हम इनको गाड़ेंगे और 4-5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी हम इनको निकालेंगे, तो पॉलीथीन है वो हमें ऐसी की ऐसी ही निकलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ना तो वो सड़ेगी और ना ही वो गलेगी। तो ये क्या है, ये पदार्थ अपघटित नहीं होते, यानी कि ये नष्ट नहीं होते हैं। इस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ
कहेंगे। तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है विभिन्न कृषि रसायन, पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे आदि। इनको सूक्ष्म जीव समाप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ को ही क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। तो अच्छे से आप यहाँ से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से नोट कर ले। और ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की परिभाषा है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर ले अपनी कॉपी में और अच्छे से कंप्लीट कर ले।